देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी फिल्मों के तीन बड़े एक्टर राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को खूब पसंद करते थे। तीनों कलाकार एक प्रकार से नेहरू जी की सांस्कृतिक दूत थे। लेकिन जहां तक बात राजनीति की है तो इस मुद्दे पर इनकी अपनी अपनी धारणा रही है। राज कपूर और दिलीप कुमार ने अपने दौर में राजनीति में सीधे तौर पर दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन देवानंद को इसमें रुचि थी। उन्होंने आगे चलकर उन्हीं नेहरू जी की पुत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत की थी। आपातकाल के दौर में देश में घूम घूम कर भाषण दिए थे, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टी तक बना ली थी और राजनीतिक दलों को सीख देने के वास्ते आदर्शवादी घोषणा पत्र भी जारी किया था। देवानंद सामाजिक तौर पर काफी मुखर रहा करते थे। जब वीपी सिंह की सरकार के समय आरक्षण के खिलाफ युवा देश में आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों से शांति की अपील की थी। यानी देवानंद अपनी रोमांटिकता के लिए चाहे जितने लोकप्रिय रहे हों, लेकिन एक बेहतर देश और समाज के लिए भीतर उनके अलग ही किस्म का जज्बात था। उन्हें समसामयिक मुद्दों पर टीका टिप्पणी करते हुए देखा जाता था। भ्रष्टाचार, जातिवाद, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर खुलकर विचार व्यक्त करते थे। आपातकाल के समय फिल्मों के विषय, संवाद, गीत, पोस्टर, इन सब पर जिस प्रकार का कड़ा पहर था, उस पर देवानंद बहुत आक्रोश व्यक्त करते थे। ये कहानी सन 1977 के आसपास की है। आपातकाल के समय जो चिंगारी दबी हुई थी, वो आपातकाल के खत्म होते ही देश भर में ज्वालामुखी बनकर भड़क गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ नारेबाजी लगाने वालों में केवल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और सिनेमा जगत की भी तमाम नामचीन हस्तियां सड़कों पर उतर आई थी। आपातकाल खत्म होने के बाद सन 1977 में लोकसभा का चुनाव जन आंदोलन बन चुका था। देवानंद ने देश के कई शहरों में जा जाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषण दिए। कहते हैं कि उनको सुनने के लिए काफी भीड़ उमड़ती थी। भीड़ देखकर उनके भीतर भी राजनीतिक चेतना जागृत हुई, लेकिन उन्होंने उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन नहीं थामा। उनकी आइडियोलॉजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़रा अलग थी, लिहाजा उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और नाम दिया नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले उन्होंने सत्ता से बगावत की थी। सन 1976 की बात है। देवानंद को संजय गांधी और युवा कांग्रेस के समर्थन में भीड़ को संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें कहा गया कि वो लोगों को आपातकाल की अच्छाइयों के बारे में बताएं। देवानंद की तरह ही दिलीप कुमार और गायक किशोर कुमार को भी ऐसा कहा गया था, लेकिन देवानंद ने भी उन्हीं की तरह आपातकाल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। देवानंद ने ये सारा वाक्य अपनी पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ में विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके इनकार करने पर उनकी फिल्मों को टीवी पर दिखाने से रोक दिया गया। इस वजह से कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके भीतर भी और गुस्सा भड़क गया। देवानंद आपातकाल के विरोधियों के मंचों को अधिक से अधिक शेयर करने लगे। उन्होंने आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपनी राजनीतिक उत्कंठाओं के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब 1977 में संसदीय चुनाव की घोषणा हुई, तब वकील राम जेठमलानी ने उनको इंदिरा गांधी और संजय के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आग्रह किया था। वो मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण की बहुत इज्जत करते थे। दोनों के साथ मंच भी शेयर किया, लेकिन कुछ बातों से असहमति को लेकर उनकी पार्टी के सदस्य नहीं बने, अपनी अलग पार्टी बनाने की ठान ली। देवानंद ने न केवल अपनी पार्टी का गठन किया, बल्कि एक ऐसा घोषणा पत्र भी तैयार किया था जिसमें एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी। उनका मकसद राजनेताओं को संदेश देना था कि पार्टी और व्यक्ति हित से ऊपर उठकर देश हित के लिए किस प्रकार की राजनीति की जानी चाहिए। वो एक जज्बाती कलाकार हृदय का घोषणा पत्र था। उन्होंने एक ऐसा मिशन बनाया था जिसमें देश की दिग्गज हस्तियों को शामिल करने की ठानी थी। उनका मानना था कि एमजीआर अगर तमिलनाडु में जादू कर सकते हैं, तो मैं पूरे देश में क्यों नहीं। सन 1980 के आम चुनाव में तो देवानंद बड़े सपने देख रहे थे। उनका सपना था कि देश के सारे गाँव बिजली से जगमगा उठें, देश से गरीबी मिट जाए और देश के किसान, मजदूर सभी ऐशो आराम से रहें, लोगों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना से युक्त हो। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये हमारा यूटोपिया था। मैं राजनीति में शामिल होकर एक आदर्श देश बनाना चाहता था। देवानंद की पार्टी उस दौर के बहुत से दिग्गज जुड़ गए थे। उनमें उनके भाई विजयानंद, अमित खन्ना, न्यायविद नानी पालखीवाला के अलावा कई और भी नामचीन हस्तियां थी। लेकिन उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उसकी क्रांतिकारी बिंदुओं से सारे लोग सहमत नहीं थे और उसमें संशोधन करना चाहते थे। ऐसे में देश भर की 500 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपनी दृष्टिकोण के मुताबिक उम्मीदवार की तलाश करना मुमकिन नहीं था। देवानंद ने आत्मकथा में लिखा है कि शुरुआती उत्साह के बाद लोगों की जड़ता ने मेरे उत्साह को कम कर दिया और वो नेशनल पार्टी का अंत था। ये एक महान विचार था जिसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद देवानंद ने पार्टी को भंग कर दिया। बाद के दिनों में जब देवानंद ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो सब हमने बदलाव के लिए किया था।
जिस देश से हम प्यार करते हैं उसके लिए किया था। एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए और देश से बुराइयों को खत्म करना चाहा। उन्होंने कहा था कि वो उनका धर्म युद्ध था। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ समृद्ध और विकास युक्त समाज को बढ़ावा देने की ख्वाहिश थी। माधुरी फिल्म की पत्रिका के संस्थापक संपादक अरविंद कुमार तब मुंबई में थे। उन्होंने उन दिनों के हालात का वर्णन किया है। अरविंद कुमार कहते थे कि मैंने तब देवानंद को बहुत परेशान होते देखा था। देव जातियों को देखकर सुनकर बेचैन हो जाया करते थे। उनको ये भी कहते मैंने सुना है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं सिर्फ ठीक कर दूंगा। ये सही है कि प्रधानमंत्री बन पाना कोई आसान बात नहीं है, परंतु देव देश में सुधार को लेकर बहुत चिंता करते थे। देवानंद ने सन 2005 में जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नामक फिल्म बनाई थी, उसकी कहानी और किरदार में उनकी वही उत्कंठा शामिल थी जो वो खुद राजनीति में जाकर करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने बाद के दौर में कहा भी था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि सिनेमा बनाने के लिए पैदा हुए हैं, लिहाजा जो रियल लाइफ में नहीं कर सके उसकी झलक उन्होंने रियल लाइफ में दिखानी चाहिए।